Good morning, dear students. How are you all? So, today we are going to start our chapter, ninth chapter, What Happened to the Reptiles from your NCERT book, A Pact with the Sun. You may not believe this story, but I can tell you it is true because I have been to Pambupati, a village on the edge of the jungle. यू मे नॉट बिलीव द स्टोरी. आप बिलीव नहीं करेंगे स्टोरी पे, बट ये सही है क्योंकि मैंने स्टोरी के बारे में सुना है. और ये स्टोरी जो है पाम्बूपति कहाँ है, एक विलेज है जो कि जंगल के किनारे पर है. इट इज ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट टचेस बिलो लाइक अ मोसी ग्रीन कारपेट. मोसी मीन्स दलदल और क्लिफ मीन्स चोटी. तो ये एक चोटी पर है, ऊंचाई पर है. और इसके जो जंगल है इतने फैले हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दलदल की एक ग्रीन कारपेट बिछी हो. देर आर मेनी काइंड ऑफ पीपल इन द विलेज, डार्क, फेयर, tall, short. They speak many languages. Some eat meat, some don't. Some pray in a small temple at the edge of the forest. Others pray in a mosque some miles away. कुछ वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के लोग रहते हैं. कुछ डार्क हैं, बहुत काले हैं, लोग गोरे हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, और डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं. कुछ ईट मीट खाते हैं, कुछ नहीं खाते. कुछ जो है टेम्पल है एक फॉरेस्ट के किनारे पर, तो वहाँ जाते हैं. और कुछ प्रे करते हैं मस्जिद में जो कि कुछ ही दूरी पर है. माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मेनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पाम्बूपति. मेरा नाम प्रेम है और मैं 100 मील्स की दूरी, पाम्बूपति से जो 100 मील्स की दूरी पर मैं रहता हूँ. आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज. मैंने इस विलेज के बारे में सुना है, बट आई हैड नेवर बीन देयर. पर मैं वहाँ कभी गया नहीं. Then last year something terrible happened. The people of my own village went mad far, far away in a place they have never even been to. A temple or mosque had been burned down and they went mad. तो मैं लास्ट ईयर कुछ ऐसा घटित हुआ कि जो मेरे विलेज के लोग थे वो पागल हो गए. दूर दूर से लोग आकर सारे कोई टेम्पल और मस्जिद को सभी जलाने लगे. दे वेंट मैड. ऐसा लग रहा था जैसे वे पागल हो गए हैं. दे स्टार्टेड फाइटिंग विद वन अनदर. एक दूसरे से फाइटिंग करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी. सम हैड टू रन अवे इन द मिडल ऑफ द नाइट. और कुछ तो अपना सामान बांधकर आधी रात में ही भागने लगे. एंड एट 3 in the morning as I lay in my house half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. Many houses were burnt down in the fire. One of them was mine. तो 3 बजे थे सुबह की और मैं अपने घर पर लेटा था, कुछ आधा जागा था. तो मैंने वो हेट साउंड सुनी, जैसे लोग एक दूसरे से बहुत नफरत कर रहे थे, एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे. तो देखा कि मैंने कि वहां लोगों ने जैसे आग लगाई हुई है. तो उसमें से कितने ही ऐसे घर थे जो आग में बर्न डाउन यानी जल गए थे, और उनमें से एक घर मेरा भी था. I managed to grab a few cloths, some coins, my little Ganesh statue, and I ran. I ran for a day and night, resting whenever my legs would not carry me any further. तो मैंने कुछ मैनेज किया, कुछ अपना सामान उठाने में मैंने अपनी कोशिश की. तो मैंने क्या क्या उठाया, कुछ अपने कपड़े, कुछ सिक्के और एक गणेश स्टैचू जो कि मेरे पास था. और मैं उनको उठाया और मैं भागा. मैं पूरा दिन और रात भागता रहा. और resting whenever my legs would not carry me any further. I jumped onto a train, then on a bus, no tickets. तो मैं अपना सामान लेकर दिनों रात भागता रहा. और जब मेरी लेग्स बहुत थक जाती, जब मैं बहुत थक जाता और जब मैं आगे मूव नहीं कर पाता था, तो मैं थोड़ा टाइम रेस्टिंग यानी रेस्ट कर लेता था. आई जम्प्ड ऑन अ ट्रेन. फिर मैं कभी ट्रेन पर जाता, कभी बस पर. कोई टिकट्स नहीं होती मेरे पास, नेवर माइंड. पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी. एवरीवन सीम टू बी रनिंग. हर कोई भाग रहा था. देखिए आप यहाँ पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि सभी भाग रही हैं. फाइनली आई फाउंड माई सेल्फ इन पाम्बूपति एंड आई सा सम विलेजेस गैदर्ड नियर अ वेल. तो फाइनली मैं पाम्बूपति में विलेज में पहुंचा और मैंने देखा कि कुछ विलेज हैं जो कि वहाँ कुएं के किनारे खड़े हैं, कुएं के पास खड़े हैं. देखिए ये प्रेम है जो कि भाग रहा है, यहाँ पर दिखाया गया. ऐसा क्यों मैंने क्लियर किया, आप बता सकते हैं? देखिए क्योंकि इसके पास गणेश की स्टैचू है, तो हमें उसने बताया कि कुछ मेरे पास कपड़े और कुछ एक गणेश की स्टैचू थी जिसे मैं लेकर भागा. तो हम यहाँ अंदाजा लगा सकते कि यही प्रेम है. तो चलिए आगे चलते हैं. आई रैन टू देम एंड बिफोर आई कुड से एनीथिंग आई फेंटेड. मैं भी उनके साथ साथ भागने लगा और इससे पहले कि मैं कुछ कह सकता मैं फेंटेड मीन्स होता है बेहोश हो जाना. तो मैं वहां बेहोश हो गया. व्हेन आई ओपन माई आई saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं जब मूर्छित हो गया, जैसे बेहोश हो गया था, तो मैं जब जागा तो मैंने देखा कि एक वाइट हेयर वाला और जिसकी वाइट दाढ़ी थी
और वो उसकी ब्लैक ब्लैक आइज थी, वो बेंडिंग ओवर मेरे ऊपर झुका हुआ था थोड़ा सा। तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक्ड आफ्टर मी, और उसने कुछ दिनों तक उसने ही लुक्ड आफ्टर मी, उसने मेरी देखभाल की। पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे। और उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, मुझे खाना खिलाया, मुझे स्वीट्स दी, ठंडा ठंडा पानी झरने में से ला कर दिया, और उसने मेरे जो फीट हैं वो भी बहुत रब किए कि जैसे, और मेरा इस तरह से पेन जो है दूर हो गया। नेबर्स स्ट्रेंजर्स एवरीवन केम टू विजिट मी, और नेबर्स स्ट्रेंजर्स सब, हर कोई मुझसे मिलने आता। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे, आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हियर। ग्रैंडफादर कहकर, जो वो ओल्ड मैन जिन्होंने प्रेम की देखभाल की थी, उसको ग्रैंडफादर कहकर रिकॉग्नाइज किया है प्रेम ने, कि प्रेम ने एक दिन पूछा, आई हैव नेवर सीन, मैंने इस तरह के लोग नहीं देखे हैं जैसे यहाँ इस विलेज में है। इन माई विलेज पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड, बट हेयर दिस सीम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस। मेरे विलेज में तो ऐसा है कि लोग भगवान के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, बट यहाँ ये तो बहुत ही स्ट्रेंज प्लेस है प्रेम, रिप्लाइड द ओल्ड मैन। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ बाम्बूपति, मैं तुम्हें बाम्बूपति की एक स्टोरी बताता हूँ। यू कैन टेक दिस स्टोरी टू बैक टू योर विलेज, और ये स्टोरी सुनकर तुम अपने विलेज वापस जाना चाहोगे। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड्स, जो तुम्हारे कुछ घाव है उसको हील करने में, यानी कि उसको भरने में कुछ मदद करेगा। एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। Oh, grandfather, I said anxiously, don't say that. What I have seen in my village makes me burn with shame. I never want to go back there. Oh, दादाजी प्लीज ऐसा मत कहिए। मैंने जो अपने विलेज में देखा है, मैं उससे ना शर्म से भर चुका हूँ, और मैं उस विलेज में कभी भी वापस नहीं जाना चाहता। बट दैट्स एग्जैक्टली वाई यू मस्ट गो बैक, ही सेड इन अ सॉफ्ट वॉइस। आई केप्ट क्वाइट, आई डिडंट वांट टू आर्ग्यू विद हिम एंड आई वांटेड टू हियर दिस स्टोरी। तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा आपको वापस जाना ही होगा। उन्होंने बड़े ही प्यार से मुझे कहा, पर मैं शांत रहा, क्योंकि मैं उनके साथ कोई आर्ग्यू यानी बहस नहीं करना चाहता था, और मैं उनकी स्टोरी भी सुनना चाहता था। तो यहाँ तक देखिए हमारा यहाँ फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इससे आगे अब दादाजी स्टोरी सुनाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके देन बाय, हैव अ नाइस डे।